विश्व की चौथी इकॉनमी है भारत और 2023 में भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया। आज भारत ऐसा दावा करता है कि एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क भारत बनाता है। लक्ष्य है एक दिन में 100 किलोमीटर बनाने। पर स्थिति देखिए कि जम्मू कश्मीर में जब हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो यहां पर आधे किलोमीटर का स्ट्रेच पिछले 25 दिन से भारत सरकार नहीं बना पा रही। तो सवाल उठता है कि आखिर विश्व की चौथी इकॉनमी इस संदर्भ में क्या कर रही, क्योंकि पिछले 25 दिनों से जितना जम्मू कश्मीर के व्यापारियों का, ट्रक चालकों का, दुकानदारों का, बिजनेस यूनिट्स के मालिकों का नुकसान हुआ है उसका कोई अंदाजा ही नहीं। और इसमें भी बात तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जम्मू संभाग में ये उधमपुर का स्ट्रेच है और ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये भारत को जम्मू कश्मीर संभाग से पूरी तरह से जोड़ता है और कश्मीर के कोने तक ले जाता है। इसमें आप सोचिए कि कश्मीर संभाग का नुकसान हो रहा है, उसे सब हाईलाइट भी कर रहे हैं। जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट वहां पे है, सेब है या बाकी चीजें हैं, उसको लेकर न केवल कश्मीर संभाग के नेता आवाज उठा रहे हैं बल्कि जम्मू संभाग के नेता भी इसको लेकर खूब आवाज उठा रहे हैं। स्वयं रविंदर रैना जी तो कश्मीर संभाग के ऐसा लगता है कि दौरा करने निकले हैं और वहां पर किसके घर में कितना सेब खराब हुआ है वो भी चेक कर रहे हैं। पर बात ये उठती है कि क्या जम्मू संभाग में इससे 3 जिले डोडा, किश्तवाड़, रामबन, यहां पर जो नुकसान हो रहा है, क्या ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि यहां लोग नहीं रहते? क्योंकि ना केवल इन सब चीजों की बात करते हैं, जब यहां बाढ़ आती है, जब यहां लैंडस्लाइड होती है या जब यहां पर चिशोती जैसी त्रासदी होती, या बात करें कटरा में जो लैंडस्लाइड होती है जिसमें 30-40 लोग मारे जाते हैं, तो उसे प्राकृतिक आपदा का नाम देकर अपने सर से पल्ला झाड़ दिया जाता है। ये जब सब स्थितियां हम देखते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति। एक तरफ केंद्र दावा करती है कि जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया जाता है, एक तरफ केंद्र दावा कर रहा है कि विश्व में चौथी इकॉनमी है, 100 किलोमीटर 100 घंटों में सड़क बनाने का हम रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, प्रतिदिन हम 38 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, लेकिन हमसे ये जो छोटा सा स्ट्रेच है ये नहीं बन पा रहा है। इससे नुकसान कितना हो रहा है, क्या ये हम समझ पा रहे हैं? आप सोचिए कि मजबूरन जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनको केंद्र सरकार से मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि भाई साहब अब ये नेशनल हाईवे आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम खुद ही देख लेते हैं कि क्या हो। हालांकि इसको लेके भी राजनीति चली। भाजपा के नेताओं का कहना है कि आप अपने आरएनबी के जो डिपार्टमेंट की सड़कें पहले वही ठीक कर दीजिए, फिर जाके आप नेशनल हाईवे का हाल देखिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज भी अभी भी ये सड़क जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। शुरुआत कब होती है ये समझना भी जरूरी कि सड़क का ये ऐसी हालात कब बनी। 25 और 26 को ये बारिश हुई थी अगस्त को, और इसके बाद आपने देखा कि जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में बहुत भारी नुकसान हुआ, पर ये जो स्ट्रेस था ये भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद से ही आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से समय समय पर इसको खोले जाने की कोशिश की जा रही, लेकिन बात और सवाल ये उठता है कि ये किसी गांव को कनेक्ट नहीं कर रही, किसी तहसील को कनेक्ट करने वाली सड़क नहीं है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग को, पूरे कश्मीर संभाग को और उसके साथ साथ जम्मू संभाग के 3 मुख्य जिलों को ये सड़क कनेक्ट करती। तो ऐसे में जब करोड़ों के हिसाब से आबादी है तो उन लोगों के लिए जो सड़क जा रही है उसकी देखरेख क्यों नहीं प्रायोरिटी बेसिस पे हो रही। हालांकि हाँ, सरकार जरूर दावा कर रही है कि सड़क जल्दी ठीक होगी। ये देखिए, ये गाड़ी ट्रैफिक विभाग की है और नित्य प्रतिदिन यहाँ पर लगी रहती है और जो भी आने जाने वाले व्यक्ति रहते हैं उन्हें बताती है कि किसको जम्मू जाना है, किसको जम्मू नहीं जाना है, किसको कश्मीर जाना है, किसको कश्मीर नहीं जाना है।
उस देश में, जिस देश में आपको किसी भी जगह ट्रैवल करने का अधिकार है, बीते लगभग 25 दिनों से हम जम्मू कश्मीर के निवासी इस नेशनल हाईवे 44 के स्ट्रेच के टूट जाने के कारण मूवमेंट पे हमारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए। हालांकि हम समझते हैं कि सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और ये जब पैरेलली दो चीजें हो रही है, सड़क निर्माण भी हो रहा है और ट्रैफिक भी चल रहा है, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। पर कितने दिन होगी? आज 25 दिन हो चुके हैं। आप सोचिए, नेशनल हाईवे पिछले 25 दिन से आंशिक या पूर्ण रूप से बंद है। एक दिन यहां से जम्मू की तरफ गाड़ी छोड़ी जाती है और उस दिन भी कई सारी चीजें कही जाती है कि आपको 10 बजे से पहले नाशी टनल क्रॉस करना है, या फिर जब आप जम्मू की तरफ से आते हैं तो तब कहा जाता है कि नगरोटा जो बाईपास है या फिर नगरोटा जो टोल प्लाजा है वो आपको सुबह 11 बजे से पहले क्रॉस करना है, तभी जाके आपकी गाड़ियों को आगे छोड़ा जाएगा। तो ये जो ओवरऑल स्थिति आप समझिए कितनी गंभीर है, और इसको लेकर हमारे जम्मू कश्मीर के नेता या केंद्र सरकार कितनी चिंता से काम कर रही है, कितनी प्रायोरिटी बेसिस पे काम कर रही है, ये सवाल आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए और आपके जो नेता है उनसे पूछना चाहिए। ये हर जिले की समस्या। क्या अगर आप डोडा जिले के हैं, किश्तवाड़ जिले के हैं, रामबन जिले के हैं, क्या आपके नेता लोग आपको जो ये परेशानी हो रही है उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं? सवाल ये भी उठता है ठीक है, मानते हैं कि आपको टाइम लग रहा है, लेकिन क्या कोई पैरेलल रूट इस बीच नहीं बनाया जा सकता था जिस रूट से फिर आप क्रॉस कर पाए? तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये बता रही हैं कि हम किस तरह दावा बहुत बड़ा करते हैं और पर जब धरातल पे काम करने की बारी आती है तो हम काम नहीं कर पाते। हालांकि यहाँ बीते कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी का भी विजिट हुआ है और इसके साथ जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि चीफ सेक्रेटरी का भी वहां पर विजिट हुआ था। साथ में इस चीज को लेकर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ नितिन गडकरी जी जो हैं उनके द्वारा भी इस पर बैठक ली गई। अब देखना होगा कि क्या और 25 दिन लगने वाले हैं या आने वाले हफ्तों में ये सड़क ठीक होगी और लोगों को आराम मिलेगा। जुड़ रहे हैं जगदर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।